गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज आप लोग को फिर मैट्रिक एग्जाम 2026 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भाग 7 लेकर आ गया हूं। इस क्वेश्चन में भी, इस वीडियो में भी आप लोग को लगभग 15-20 गो क्वेश्चन ऐसा समझाएंगे जो 2026 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए हम सीधे बनाना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अगर टेन थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का मान हम इस सवाल को दो टाइप से बना सकते हैं। एक तो सबसे पहले टेन थीटा में √3 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का मान √3 होता है। मतलब हम सेक 60 का मान रख देंगे तो सेक 60 का मान क्या हो जाता है, सेक 60 का मान होता है 2। तो इसके आंसर संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक ये विधि था और दूसरा क्या विधि था कि आप टेन थीटा बराबर पी बटा बी करके पी और बी के मान निकाल के एच निकाल के इसके मान पर बैठाएंगे तो बनता। अगले सवाल को बढ़ रहा है। अगला सवाल देखते हैं क्या लिया गया है इसमें। अगले सवाल लिया गया है निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बट्टा वाला में आंसर बताना है तो कोसेक बदलता है बट्टा वाला में साइन में। इसका मतलब है कि 1 बट्टा साइन इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन संख्या सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, देखिए बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। अपने चैनल पर अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी से एग्जाम तक ले जो भी क्वेश्चन आपको देना होगा वो हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले सवाल क्या है, 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम sin थीटा बराबर लिखेंगे, sin थीटा बराबर तो 1/2 होगा। अब सोचिए आप लोग थोड़ा देर के लिए कि sin थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो sin थीटा में 1/2 30 का मान होता है। यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो हम 3 cot स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस 3 का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो 3 cot 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर करो और प्लस 3। तो 3 गुने √3 के स्क्वायर 3 प्लस 3, 3 तिहाई 9, 9 प्लस 3 यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन संख्या ये इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या अपने क्वेश्चन में लिया गया। पर अगला सवाल कर रहा है कि 5 cot थीटा बराबर 5 cot थीटा बराबर 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का क्या करना है, मान निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5 हो गया। या तो हम b/p का प्रयोग करके हम h का मान निकाल के इसका मान बैठा देंगे। या एक तरीका और है कि हम इस सवाल को ही cot थीटा के रूप में परिवर्तित कर देंगे। तो हम cot थीटा में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन के बट्टे में अगर cos से भाग करेंगे तो साइन बट्टे cos बराबर क्या होता है, 10 होता है। तो हम इसमें भाग नहीं करेंगे, हमें पुराना है cot, यानी कि cos के बट्टा में हम साइन से भाग करेंगे। क्या, तो हम लिखेंगे साइन थीटा से ऊपर नीचा भाग करने पर मतलब 5 साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि पूरा में भाग करना है हमें। 3 cos थीटा बट्टे साइन थीटा बटे 4 साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए ये कट गया 1 मतलब में, यानी कि 5 माइनस 3 cot थीटा बटे क्या हो गया 4 प्लस 3 cot थीटा। बस अब इसमें हम क्या करेंगे, थीटा का मान cot थीटा का मान बैठा देंगे। यानी कि 5 माइनस 3 गुने cot थीटा का मान क्या है, 3/5 है बटे 4 प्लस 3 गुने 3/5। और हम क्या करेंगे, 5 माइनस 3 तिहाई 9/5 बटे 4 प्लस 3 तिहाई 9/5। यानी आगे हम क्या करेंगे, अगले आगे देखिए कि 25 यानी कि 25 माइनस 9 बट्टे क्या होगा 5 और 4 पंचे 20 प्लस 9/5। 5 से आपका 5 खत्म हो गया, 25 में से 9 घट गया तो 16 और 20 9 कितना हो जाएगा 29। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16/29। ऑप्शन संख्या बी इज द राइट आंसर। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को आप बिना रफ किए नहीं बना सकते हैं। और एग्जाम में जो पीडीएफ बनवाए हैं हमने लगभग 350 ऑब्जेक्टिव का,
आपको उसमें से तो हम ये फिक्स करते हैं कि 25 या 26 ऑब्जेक्टिव, उसमें से कम रहेगा 25-26 ऑब्जेक्टिव। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई 300 ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है कि cos a गुने tan a बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए बनाएंगे, cos a गुने tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। थीटा का मान ये है तो ये लिखेंगे। अब cos से cos आपका खत्म, बच गया क्या, sin बच गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा। ये भी सवाल आपका हो गया। अगले सवाल की ओर आ रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल फिर उसी तरीका से है कि tan थीटा बराबर P बटा Q, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो भैया जी ऐसा क्वेश्चन आप इस सवाले को क्या करेंगे, tan थीटा के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, उसके बाद बना दीजिए। तो ये सवाल हम उम्मीद करेंगे आप बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को आते हैं। अगला सवाल ये बनाना है। इस सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है कि ये √2 है, इनटू इसका मान रखना है, यानी कि साइन 180, पाई का मान क्या हम कर सकते हैं, 180 बटे 4 प्लस कॉस 180 बटे 4, यानी कि √2 इंटू साइन काटेंगे तो कितना होगा 45, प्लस ये भी हो जाएगा कॉस 45। बहुत बढ़िया। अब यानी कि √2 इंटू साइन 45 के मान 1/2 प्लस कॉस 45 के मान 1/2, यानी कि √2 इंटू 1, इसका जब लासा लेंगे तो लासा √2 हो जाएगा, मतलब 1 + 1, यानी कि √2 गुने 2 बटे √2 होगा। √2 से √2 कट गया, बच गया 2। ऑप्शन संख्या बी इज द राइट आंसर इस सवाल का है। सब सवाल कभी न कभी आपको पिछले कई वर्षों में पूछा गया है, तो सवाल सबको आप बढ़िया से बनाने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या है कि 3 tan स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। मतलब 3 tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर दो, तो 3 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के मान बताना है। तो आपको पता है कि जहां थीटा उसके जगह पर हमें क्या डालना है, साइन थीटा डालना है। तो हम यानी कि साइन 60 डालेंगे प्लस कॉस 60। अब साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 और कॉस 60 के मान होता है 1/2। लासा लेंगे तो लासा 2 हो जाएगा, यानी कि √3 + 1, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। √3 + 1/2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन संख्या डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल दिया गया है √3 tan 2 थीटा -3 तो जी बराबर 0, तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बुआ जी, आप ध्यान दीजिए, अगर √3 tan 2 थीटा बराबर लिख देंगे तो ये 3 जाएगा उधर। अगर हम tan 2 थीटा लिख दिए तो क्या हो जाएगा 3 बटे √3, और ये √3 मतलब में कट गया, यानी कि tan 2 थीटा बराबर क्या हो गया √3। तो tan थीटा में √3 की सॉरी tan थीटा में √3 किसका मान होता है 60 डिग्री का, यानी कि 2 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 बटे 2, काटेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन संख्या बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या करा, tan 45 माइनस tan 30 बट 1 + tan 45 गुने tan 30, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको मान इसमें बैठाना है, तो मान बैठाते हैं। tan 45 का मान होता है 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3। 1 + tan 45 के मान 1 गुने tan 30 के मान होता है 1/√3। अब इसको सोल्व करेंगे, √3 ऊपर जाएगा, √3 माइनस 1 बटे क्या होगा √3, ये होगा 1 + 1/√3। अभी ऊपर वाला सेम रह देंगे, √3 माइनस 1/√3, लेकिन ये बट्टा जब करेंगे तो √3 + 1/√3, तो √3 से ही √3 खत्म हो गया। मान क्या निकला, √3 माइनस 1/√3 + 1। क्या ऑप्शन में आंसर दिया गया है, ऑप्शन में आंसर दिया गया है। ऑप्शन संख्या ए इज द इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्या है अगला सवाल,
अगला सवाल है, यदि ए बराबर 45 डिग्री, मतलब ए बराबर 45 डिग्री कहा गया है, तो जहां ए है उसके जगह पर हम क्या करेंगे, 45 डिग्री डालेंगे। तो हमें करा सेक ए, तो हम क्या लिखेंगे, सेक 45 प्लस कौशेक 45। कौशेक 45 मान निकालिए, सेक 45 का मान होता है √2 और कौशेक 45 का मान √2। तो एगो √2 और एगो √2 दोनों मिला के हो जाएगा 2 √2। ऑप्शन संख्या डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते, अगले सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कर रहा है कि साइन 45 गुने टेन 45 गुने सेक 45 का मान क्या निकालना है, क्या होगा। तो चलिए 1 साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुने टेन 45 का मान होता है 1 गुने सेक 45 का मान होता है √2। √2 से √2 कट गया, 1 गुने 1 बराबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल बन गया। अगला सवाल करा, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए के मान बताना है। तो मान रखिए आप यहाँ क्या करेंगे, साइन ए और प्लस कॉस ए, मतलब ए के जगह पर क्या रखना है 45। तो साइन 45 प्लस क्या करेंगे कॉस 45। साइन 45 के मान 1/2 प्लस कॉस 45 के मान 1/2। अब इसको लसा लेंगे तो लसा √2 हो जाएगा, यानी 1 + 1 यानी कि 2/√2। √2 से ही कट गया √2 मतलब में, तो आंसर क्या हो जाएगा √2। ऑप्शन संख्या ए। अच्छा ये समझे कहीं नहीं कैसे कर दिए, देखिए 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2। अब बट्टा में क्या था, एगो √2 है, तो एगो √2 से एगो √2 बचेगा क्या, √2 बचेगा। इस हिसाब से कर दिए। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कर रहा है साइन 30 बटे कॉस 30 गुने कॉट 30 के मान बताना है। तो सिंपल सवाल है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो टेन 30 गुने कॉट 30 का मान पूछ रहा है। तो देखो थीटा का मान दोनों बराबर है, तो टेन थीटा कॉट थीटा बराबर 1। और नहीं तो आप मान भी बैठा सकते हैं, टेन 30 बराबर 1/√3 और कॉट 30 बराबर क्या हो जाता है √3 हो जाता है। √3 से √3 कट गया 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कर रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 45 रखिए, हम टेन स्क्वायर 45 लिख सकते हैं प्लस 2 साइन थीटा का 2 बट्टे साइन थीटा का 2 कौसेक स्क्वायर 45 लिख सकते हैं। कौसेक, क्योंकि अगर इसके बट्टा में 1 लगा देंगे तो 1 बट्टे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, वही कोसेक 45। तो टेन 45 के मान 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 गुने कोसेक 45 के मान √2 का होल स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर 1 और प्लस 2 गुने 2, 1 + 2 दूनी 4, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। जा आंसर 5 के दे ली ना क्या, बात नहीं गलत हो गया क्या। देख लेते हैं सवाल, देखते हैं कहां पे गलत हो गया। थीटा बराबर 45 डिग्री तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2/साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के हम 2 कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो टेन 45 का मान 1 और प्लस 2 और कोसेक 45 का मान हो जाता है √2। तो √2 के स्क्वायर 2 ही होगा। तो 2 दूना 4 और 4 क्या होगा 5, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 5 हो जाएगा। ऑप्शन में देवे नहीं किया, इसका ऑप्शन होनी चाहिए 5, राइट आंसर। एक बार और इसको देख लेते हैं, ऐसे भी निकाल के टेन 45 के मान 1 के स्क्वायर और प्लस 2 बटे साइन 45 के मान 1/√2 के स्क्वायर करेंगे, यानी 1 + 2/1/2 यानी 1 + 2 यहाँ जाएगा 2 4। राइट आंसर इसका 5 होगा। इस सवाल में ऑप्शन गलत दिया गया है, समझ गए। इसका आंसर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। करा 1 + cos 60 और 1 - cos 60 का मान बताना है। मतलब 1 + cos 60 का मान क्या होता है 1/2 प्लस 1 - cos 60 के मान 1/2, यानी कि अब 1 करके लसा लेंगे तो 2 + 1/2 यानी कि 2 - 1/2। 2 से 2 खत्म हो गया, 3/1 यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन संख्या ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते। अगला सवाल बात नहीं, अगले सवाल एक सवाल बनेगा कैसे कि 1 - cot स्क्वायर 45। तो आप मान रख दीजिए कि 1 - cot 45 के मान 1 का स्क्वायर
और 1 प्लस कॉट 45 का मान 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1/1 प्लस 1, तो 0/2 काटेंगे तो आंसर हो जाएगा 0। इसका ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर आ जा रहे हैं। अगले सवाल क्या कह रहा है कि टेन 30 गुने साइन 30 गुने कॉट 60 गुने सेक इसका मान बना, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेन 30 का मान 1/√3 गुने साइन 30 का मान √3 बाई ना साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2 गुने कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3 या गुने कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। 2 से 2 खत्म हो गया, 1 गुने 1 बराबर 1 और √3 गुने 3 बराबर 3, तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में आप लोग को इतना ही के लिए, मिलते हैं फिर आप लोग को लाइव क्लास या रिकॉर्डेड वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। नहीं अच्छा लगता होगा तो बगल में डिसलाइक का बटन है, उसको भी दबा के आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आप लोगों को कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।